आज की वीडियो में हम पावर लिफ्टिंग में होने वाले शोल्डर इंजरीज को अवॉइड करना सीखेंगे। पावर लिफ्टिंग में शोल्डर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये बेंच प्रेस में यूज होता है मेन पुश देने के लिए, और साथ में स्क्वाट में जब हम लो बार पोजीशन लेते हैं तब शोल्डर्स को ही बार को सपोर्ट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका शोल्डर इंजरी होगा, ऑटोमेटिकली आपका पावर लिफ्टिंग टोटल कम हो जाएगा, क्योंकि आप लो बार पोजीशन ले नहीं पाओगे और साथ में आपका बेंच भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये इंजरीज होते क्यों है। कोई भी लिफ्टिंग रिजीम में इंजरीज होने के 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है खराब टेक्निक, या अपने बॉडी स्ट्रक्चर के लिए खराब टेक्निक। दूसरा रीजन होता है कोई मस्कुलर प्रॉब्लम या कोई मस्कुलर इम्बैलेंस, और तीसरा रीजन होता है प्रोग्राम बनाने में कोई गड़बड़। तो एक एक करके इनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कैसे हम पावर लिफ्टिंग में शोल्डर इंजरीज को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्निक को देखते हैं। अब बेंच प्रेस में प्रॉब्लम ये होता है कि जो बॉटम पोजीशन में शोल्डर के लिए हेल्थी पोजीशन है, वो टॉप पोजीशन में अजीब लगता है। इसके वजह से लोग बेंच प्रेस को सेट गलत करते हैं, जिसके वजह से बॉटम पोजीशन में आकर उनको शोल्डर में इंजरी हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपका स्टार्टिंग पोजीशन आपके बॉटम पोजीशन की तरह सेम होना चाहिए। तो जब आप बार को निकाल कर रहे हो तभी आपके लेग्स और ट्रैप्स के बीच में पूरा बॉडी का वेट होना चाहिए, और हिप्स को बेंच पे होना चाहिए, लेकिन वेट हिप्स पे नहीं होनी चाहिए, वेट आपके हील्स पे होनी चाहिए। इससे आपके बॉडी में स्टेबिलिटी आएगा। दूसरा चीज, आपका चेस्ट को आउट होना पड़ेगा, आपके शोल्डर ब्लेड्स को साथ में होना पड़ेगा, और आपके शोल्डर्स को डाउन होना पड़ेगा। तब जाकर बॉटम पोजीशन में बार स्टेबल रहेगा और शोल्डर पे लोड नहीं पड़ेगा। आखिरी पॉइंट इसमें यह है कि आपका बार लोअर चेस्ट के लेवल पे होनी चाहिए, ताकि जब आप नीचे बार को उतारोगे आप लोअर चेस्ट पे टच करोगे, जहां पर शोल्डर पे लोड कम पड़ती है। बेंच प्रेस में दूसरा गलती यह है कि जैसे बार नीचे आती है, लोग अपना शोल्डर्स को उठा देते हैं, जिसकी वजह से रोटेटर कफ पे लोड पड़ता है। इसको अवॉइड करना बहुत आसान होता है। यह सोचो कि बार एक डंडा है और आप उसको तोड़ने का कोशिश कर रहे हो, ऐसे बाहर की तरफ। तो अगर आप बाहर की तरफ प्रेशर डालते रहोगे और आप बार को ट्विस्ट करोगे इस तरीके से, तो अपने आप शोल्डर्स डाउन हो जाएंगे, रोटेटर कफ एंगेज हो जाएगा और आपका शोल्डर का पोजीशन सेफ रहेगा बॉटम पोजीशन पे। स्क्वाट में 3 टेक्निक प्रॉब्लम होते हैं। नंबर 1, जो लोग लो बार स्क्वाट कर रहे हैं वो ज्यादातर बार को ज्यादा लो डालने का कोशिश करते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जितना लो बार होगा उतना ज्यादा आपको लेवरेज का एडवांटेज मिलेगा और आप ज्यादा वेट उठा पाओगे। प्रॉब्लम यह है कि आप अपने शोल्डर के फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा लो बार को पकड़ रहे हो। अभी लाइट वेट में पता नहीं चलता, तो ऐसा लगता है कि हाँ शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है और ये पोजीशन ठीक है, लेकिन जैसे ही वेट बढ़ जाता है और बार बॉडी में सिंक हो जाती है, उसके बाद शोल्डर पे लोड पड़ता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली बार को थोड़ा ऊपर कर दो। दूसरा चीज भी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कनेक्टेड है। अभी क्या होता है कि नैरो ग्रिप लेने से अपर बैक में ज्यादा टाइटनेस आती है, जिसके वजह से वो पोजीशन ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन नैरो ग्रिप लेने के लिए आपका शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने की जरूरत है, जो शायद आप में नहीं है। तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ग्रिप लो, जिस ग्रिप पे कंफर्ट आ रही है उसको लो, जरूरत से ज्यादा नैरो मत करो। थर्ड टेक्निक मिस्टेक ये है, लोग ये सोचते हैं कि बार हमारे बैक पर सपोर्ट हो रहा है और बैक पर सपोर्ट देने के लिए वो एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करेंगे। ये गलत चीज है, क्योंकि इससे सारा लोड शोल्डर पे आता है। इनफैक्ट आप क्या करना चाहते हो, आप बार को बॉडी में पुल करना चाहते हो। ऐसे सोचो कि आप बिहाइंड द नेक लैट पुल डाउन कर रहे हो और बार को बैक के अंदर पुल कर रहे हो। अगर आप एल्बोज को रिब्स की तरफ पुल करोगे इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली बार का पोजीशन स्टेबल हो जाएगा और लोड शोल्डर पे नहीं आएगी। अब हम आते हैं मस्कुलर इम्बैलेंसेस में। अब दोनों बेंच प्रेस और स्क्वाट में रोटेटर कफ पे बहुत लोड पड़ता है, तो ऑब्वियसली रोटेटर कफ को स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत नहीं है। केबल के साथ साइड से एल पोजीशन में और फ्रंट पोजीशन से एक्सटर्नल रोटेशंस करो। 3 सेट 8 से 10 रिपीटेशन काफी है, हफ्ते में 1 से 2 बार। इससे काफी हद तक शोल्डर बुलेट प्रूफ हो जाएगा। दूसरा चीज, दोनों बेंच और स्क्वाट में सारा स्टेबिलिटी और सपोर्ट अपर बैक से आता है, तो अपर बैक को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करता हूं कि हर बेंच प्रेस और स्क्वाट के सेट्स के बीच में आप फेस पुल्स करते रहो,
केबल को सेट करो फोरहेड लेवल पर, फोरहेड तक हैंडल को पुल करो और हैंडल्स को बाहर रोटेट करते हुए और खोलते हुए चेस्ट को आउट पुश करो। इससे सारे अपर बैक मसल्स, रियर डेल्टॉइड, रोम्बॉइड, लोअर ट्रैप्स ये स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक सेट बेंच किया, फिर 10 फेस पुल्स, फिर एक सेट बेंच किया, फिर 10 फेस पुल्स। स्क्वाट के वर्कआउट में भी सेम चीज, स्क्वाट के बाद 10 फेस पुल्स, अगले सेट के बाद 10 फेस पुल्स। एक वर्कआउट में आप आराम से 100 फेस पुल्स तक कर सकते हो और इसको हफ्ते में 3 से 4 बार तक कर सकते हो और इससे बहुत बेनिफिट होगा। लास्ट में हम आते हैं प्रोग्राम डिजाइन में प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है स्क्वाट वर्कआउट के बाद बेंच वर्कआउट करना। अभी स्क्वाट वर्कआउट में शोल्डर पे बहुत लोड पड़ता है, लेकिन हमको एक्चुअली पता नहीं चलता। तो अगले दिन तक एक्चुअली हमारा शोल्डर रिकवर हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम फिर तुरंत बेंच प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा शोल्डर को एक्चुअली डबल लोड लेना पड़ रहा है और इंजरी के चांसेस और इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हर सेशन में हम सेम ही बेंच प्रेस कर रहे हैं, यानी कंपटीशन वेरिएशन कर रहे हैं। अगर हम बार बार कोई भी एक्सरसाइज में एग्जैक्ट सेम पोजीशन करते रहेंगे, इवेंचुअली वहां पर रेपिटेटिव यूज का इंजरी हो जाएगा। इसलिए हर दूसरा वर्कआउट में अलग अलग वेरिएशंस को यूज करो। कभी क्लोज ग्रिप करो, कभी ज्यादा वाइड ग्रिप करो, कभी इंक्लाइन करो, कभी फ्लोर प्रेस करो। इससे आपका बेंच भी बढ़ेगा और साथ में शोल्डर पे लोड कम पड़ेगा। सेम चीज स्क्वाट में भी होती है। बेसिकली जो लोग स्क्वाट करते हैं वो पूरा टाइम लो बार स्क्वाट ही करते रहते हैं, जबकि आपको हर सेट में लो बार करने का जरूरत नहीं है। आप कुछ सेट्स में हाई बार कर सकते हो, कुछ सेट्स में फ्रंट स्क्वाट कर सकते हो, जो अलग तरीके से शोल्डर गर्डल को लोड करते हैं, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एक बार आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। नंबर 1, अपने टेक्निक बेंच प्रेस और स्क्वाट में इस तरीके से लो ताकि आपके शोल्डर गर्डल पे कम प्रेशर जाए। नंबर 2, अपर बैक और रोटेटर कफ को स्ट्रॉन्ग करो। और नंबर 3, थोड़े बहुत वेरिएशंस को यूज करो। बार बार सेम एक्सरसाइज को यूज करने से एक रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो सकता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट रेगुलरली अपलोड करते हैं। साथ पे आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो, जहां पर हम डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स को अपलोड करते हैं। अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री के बेस्ट एजुकेशन चाहते हो, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो। अभी हम एक करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर जिम ट्रेनिंग कोर्स पर काम कर रहे हैं और ये कोर्स सून हमारे वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा।